गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दो प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। जनरली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्वेश्चन के रूप में बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है, लेकिन इस लेक्चर में हम उस सवाल को कवर करेंगे जहां बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग एक पहले बैलेंस शीट बनाएंगे जिसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको लेके एक बैलेंस शीट बना लेंगे। बनाने के बाद एज यूजुअल जैसे डिसोल्यूशन करते हैं वैसे करेंगे। इसमें साइज ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा छोटा होता है। फर्स्ट हम लोग को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, फिर डिसोल्यूशन जैसे करते हैं वैसे होता है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। AB पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो 6:4, 3:2 बोलेंगे। वो लोग एक फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। इन्फॉर्मेशन में देखिए A का कैपिटल है, B का कैपिटल डेबिट बैलेंस है, PL अकाउंट डेबिट बैलेंस है, क्रेडिटर है, लोन है, बैंक है। ये कुछ एसेट्स लायबिलिटी का लिस्ट है, इसको बैलेंस शीट में फिलअप करेंगे। यहाँ देखिए एसेट्स बेच दिया गया, क्रेडिटर का पैसा दिए, 5% डिस्काउंट, एक्सपेंस दिए। सवाल छोटा है लेकिन बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है, तो पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके सामने बैलेंस शीट रख दिए। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। सबसे पहले एस कैपिटल था, एस कैपिटल लिख दिए लायबिलिटी साइड में। एज कैपिटल का अमाउंट था 2,40,000। अच्छा, 20 कैपिटल डेबिट बैलेंस लिखा था, एसेट्स की तरफ आ गया। 20 कैपिटल का अमाउंट था 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस बोला था, एसेट्स में लिख दिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। इसके अलावा क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000 था। लोन फ्रॉम मिसेस ए, ये पार्टनर्स का वाइफ है, क्रेडिटर की तरह लायबिलिटी माना जाएगा। कैश एट बैंक, तो जो एसेट्स लायबिलिटी दिया हुआ था उसको लिख दिए। यहां देखिए बैलेंस शीट रेडी हो गया। एसेट्स साइड का टोटल है 3 लाख, यहां ले आए 3 लाख। आइए माइनस कर देना है 70,000, तो यहां बच जाएगा 230। इसको बोलेंगे सन्ड्री एसेट्स। नाम नहीं मालूम है, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। अब ये डिसोल्यूशन नॉर्मल हो जाएगा। अब इस बैलेंस शीट को देख के एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ डिसोल्यूशन कर देंगे। रियलाइजेशन में एसेट्स लाएंगे, टू सन्ड्री एसेट्स 230। इधर लायबिलिटी ले जाएंगे, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, बाई मिसेस ए लोन 20,000। अच्छा, कैपिटल को कैपिटल में लाएंगे, बाई बैलेंस BD। ए का कैपिटल था 2,40,000, इधर लाएंगे टू बैलेंस BD। बी का कैपिटल था 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 3:2, 18,000, 12,000। अच्छा, बैंक का बैलेंस बैंक में ले लेंगे, टू बैलेंस BD बैंक में 15,000। अब हमारा काम है डिसोल्यूशन एसेट्स को बेचना। एक ही एसेट है सन्ड्री एसेट्स, 1,90,000 में बेचा गया। बाई बैंक अकाउंट सन्ड्री एसेट्स 190। अच्छा, क्रेडिटर को पैसा देना है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर 5% डिस्काउंट है, तो 2,000 डिस्काउंट हो जाएगा 38। एक्सपेंस का पेमेंट है 4,000। अब मिसेस ए लोन को तो पेमेंट देना ही होगा,
क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो भी देना होगा 62,000। अब ये एंट्री चला जाएगा बैंक में। ये रहा बैंक। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 62 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। यहां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को देख लो। यहां देखिए, एसेट्स बेचा है 190 में, क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट और एक्सपेंस। क्लियर? अच्छा, लोन को तो अपने मन से देना ही पड़ेगा। ये बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन था। अब हम लोग क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट पहले प्लस करते हैं। ये हो जाएगा 292। अच्छा, एक चीज चेंज करते हैं, इसको 19,000 करते हैं। 5% डिस्काउंट इसमें भी करते हैं। 5% डिस्काउंट इसमें भी करते हैं। यहां देखिए, एक वर्ड है, कलर दिया है, ऑल क्रेडिटर्स, जितना लायबिलिटी है सारा 5% डिस्काउंट। तो लोन भी 20,000 था, तो उसका 5% 1,000 डिस्काउंट करा दिए। तो ये हो जाएगा 291। अब 291,000 माइनस लॉस आएगा 41,000 बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसको 3:2 में बांटना है। 24,600 16,400। अब ये कैपिटल में ले आते हैं। टू रियलाइजेशन 24,600 16,400। एक जन का तो बाई बैंक आएगा, फाइनल सेटलमेंट। एक जन का टू बैंक आएगा, वही नरेशन, फाइनल सेटलमेंट। इसका जोड़ते हैं 53,400 53,400। इसका जोड़ते हैं 2,40,000 2,40,000 माइनस 42,600 197,400। यहां से बैंक में चला जाएगा। बैंक में बाई ए कैपिटल 197,400 टू बी कैपिटल 53,400। अगर बैंक का टोटल मिलता है तो हम लोग सही बनाए हैं। इसका टोटल 258,400। ये भी 258,400। टोटल मैच कर दिया, ठीक ठाक सही बना है। डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एज यूजुअल जैसे बनता है वैसे बनेगा। एसेट्स 2 में लाएंगे, बेच देंगे। लायबिलिटी बाई में लाएंगे, पेमेंट दे देंगे, खर्चा देंगे, प्रॉफिट या लॉस। कैपिटल बाई बीडी, टू बीडी, प्रॉफिट लॉस बांट देंगे। रियलाइजेशन का आंसर आएगा टू बैंक बाई बैंक। बैंक अल्टीमेटली फाइनली क्लोज। असली चीज था ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट। डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट को देख के ही हम लोग डिसोल्यूशन बनाते हैं। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया हो तो उसको हम लोग पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। दैट बैलेंस शीट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट।
इस बैलेंस शीट को देख के डिसोल्यूशन होगा। कैपिटल दोनों तरफ गया, पीएल गया, क्रेडिटर लोन बैंक, इधर बैलेंस आया सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। आपके सामने एक प्रॉब्लम रखे हैं, विजय, सोमानी, पनेसर, ये 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। इनका कैपिटल फिक्स था 1 जनवरी 13 60/48/36। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट होना चाहिए। 2 ईयर का प्रॉफिट दिया है 2430 और ड्राइंग्स दिया है 3000 रुपया पर ईयर। तो 2 ईयर का प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ड्राइंग घटाएंगे तो कैपिटल में चेंज आएगा, बट कैपिटल फिक्स बोला है तो उसके बदले जो चेंज आएगा करेंट अकाउंट में होगा। 2 ईयर बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, वो लोग 31 दिसंबर 14 में, सेकेंड ईयर का एंड में, बोल रहा है कि क्रेडिटर्स वेयर 20% ऑफ टोटल एसेट्स। हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितना है, टोटल एसेट्स का 20% है। फर्म को डिसॉल्व कर दो, क्रेडिटर को 40,000 दे दो, एसेट्स को 1,56,000 में बेच दो। बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बैंक तो बनेगा ही, क्लोज हुआ कि नहीं। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का, लेकिन इसमें बैलेंस शीट नहीं दिया है। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। 2 ईयर बाद उसका करेंट अकाउंट का क्या पोजीशन है, इस चीज का हम लोग जजमेंट करेंगे। से 2013 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था, तो 60,000 का 3,000, 48,000 का 2,400 और 36,000 का 1,800। तो 3,000, 2,400, 1,800, 7,200। शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो था, फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट 24,000 था, उसमें से 7,200 माइनस तो 16,800 आया। इसको रेशियो 4:3:3 में बांटना है। फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 6,720, 5,040, इसका हो गया 9,720, 7,440, 6,840। वो लोग ड्राइंग किए थे, ड्राइंग्स माइनस होगा 3,000 रुपया एवरी ईयर, ये 3, ये 3, ये 3, टोटल 9, 15,000 बचा। 6,720, 4,440, 3,840। अब 2014 फिर वैसे ही चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट भी फिक्स है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड ईयर नेट प्रॉफिट 30,000 है, तो 30,000 में से 7,200 इंटरेस्ट बाद हो जाएगा, 22,800। 433 में देना है 9,120, 6,840, तीनों ऐड कर देते हैं।
माइनस ड्राइंग्स, वही ड्राइंग्स 3000 ईच। टोटल कॉलम ओरिजिनल में कोई काम नहीं है तो माइनस कर दिए, ये आ गया 15,840, 10,680, 9,480। ये थोड़ा करेंट अकाउंट को हम ऐड करके आपको समझाते हैं। 15,840 प्लस 10,680 प्लस 9,480, करेंट अकाउंट हुआ 36। 2 साल का प्रॉफिट था 24 और 30, 54। और 2 साल का ड्राइंग था 18,000, 9,000 पर ईयर। तो 54 प्रॉफिट से 18,000 अगर ड्राइंग कर लिया जाए तो आंसर 36 होना चाहिए। 36 हो रहा है। ये देखिए, बैलेंस शीट सीखना है। पार्टनर्स कैपिटल, नाम था विजय सोमानी पनेसर, कैपिटल था इसका 60,000, 4836। अब आ गया पार्टनर्स करेंट, वही नाम विजय सोमानी पनेसर, इसका करेंट है 15,840, 10,680, 9,480। इधर कुछ नहीं, सन्ड्री एसेट्स बस। बैलेंस शीट का टोटल मिलेगा। यहां एक आइटम है क्रेडिटर्स, बोला है क्रेडिटर 20% होगा टोटल एसेट्स का। हम लोग टोटल एसेट को एक्स मान लेते हैं। लेट टोटल एसेट्स एक्स, क्रेडिटर 0.2x, तो रिमेनिंग लाइबिलिटी 0.8x, और रिमेनिंग लाइबिलिटी इक्वल टू, लाइबिलिटी वाला कैपिटल और करेंट ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1,80,000। Therefore, total assets equal to 1,80,000, 0.8, 2,25,000। क्रेडिटर इक्वल टू इंटू 20%। यहां क्रेडिटर 45 फिलअप करेंगे, ये 2,25 आ जाएगा, ये 2,25 सन्ड्री एसेट्स, ये हुआ बैलेंस शीट मिल गया। 2 साल का डाटा दिया था, पहले 2 साल तक करेंट अकाउंट का रिजल्ट निकाल लिए, बैलेंस शीट में जितना जानते थे फिलअप किए। क्रेडिटर 20% होगा इसका, तो ये 80% है, 100 में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब हम लोग अकाउंट बनाएंगे, डिसोल्यूशन करना आसान हो गया। रियलाइजेशन में 2 सन्ड्री एसेट्स 2,25 बाई क्रेडिटर्स 45, कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी 60, 48, 36 बाई करेंट अकाउंट 15,840, 10,680, 9,480। अच्छा, बैंक वगैरह तो है नहीं, एसेट्स को बेचना है। थोड़ा एक बार देख लीजिए, क्रेडिटर को 40,000 देना है, एसेट्स को 1,56,000 में बेचना है। बाई बैंक अकाउंट
assets realized 156, to बैंक अकाउंट क्रेडिटर को पेड किए 40। अब यहां बैंक अकाउंट रखे हैं, टू रियलाइजेशन 1,56,000, बाई रियलाइजेशन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रियलाइजेशन में लॉस आएगा, ये हो गया 265 माइनस 45 माइनस 156, 64,000 लॉस है। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विजय सुमानी पनेसर, लॉस ऑन रियलाइजेशन डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 25,600, 19,200, 19,200। कैपिटल में ले आते हैं टू रियलाइजेशन 25,600, 19,200, कैपिटल क्लोज कर देंगे। टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, इसको ऐड करो 75,840, 58,680, 45,480, 75,840, 58,680, 45,480, 75,840 माइनस 25,600, 50,240, 58,680 माइनस 19,200, 39,480, 45,480 माइनस 19,200, 26,280। इसको ले आते हैं बैंक में, बाई पार्टनर कैपिटल, विजय सुमानी पनेसर, 50,240, 39,480, 26,280। इसका टोटल हुआ 1,16,000। दोनों तरफ टोटल आ गया 156,000। इसका मतलब ठीक बना है। डिसोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसोल्यूशन नॉर्मल जैसे बनाते हैं। मेन है बैलेंस शीट नहीं दिया है, आपको पहले बैलेंस शीट बनाना होगा। अब बैलेंस शीट का डेट, डिसोल्यूशन का डेट पे बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट बना लेने के बाद ये देखिए, ये मेन था, कैपिटल करंट का बैलेंस भर दिए, क्रेडिटर नहीं मालूम था 20% टोटल का, इसको 100 मानिए, 20% तो 80, 100 में बदल दीजिए। x तो 20% 0.2x तो 0.8x, ये 0.8x है, बदल दीजिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू, बाय।